ಉತ್ತರಪ್ರಭಾ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲೌಕಿಕ, ಅಲೌಕಿಕ, ಸಂಸಾರಿಕ, ಸನ್ಯಾಸತ್ವ, ಜಾಣತನ, ದಡ್ಡತನ, ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಸಾರ್ಥಕ, ನಿರರ್ಥಕ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲೌಕಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷ, ಸನ್ಯಾಸ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಮತ್ತು ಸರಳದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೋಟಿಗಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಯತಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗದುಗಿನ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಯತಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿರುವ ಅಮಿತ್ ಬಾಫಣ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತರಪ್ರಭಾ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ತಾವೀಗ ಅಮಿತ್ ಬಾಫಣ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಥರದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಮತ್ತು ಜೈನಿಸಮ್ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಡುಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ? जो मतलब सुख के अनुभव के लिए सबसे पहले तो क्या दीक्षा जीवन क्या है? सुख का अनुभव करने का दीक्षा जीवन है. और उसके बाद संयम जीवन जो कहते हैं पाप मुक्ति के लिए. हम जो भी जितने भी पाप करते हैं तो पाप मुक्ति बचने का एकमात्र उपाय है संयम जीवन. संयम जीवन मतलब वो दीक्षा लेना ही संयम जीवन नहीं है. संयम जीवन मतलब सब कुछ आ जाता है. जैसे आज समझ लो माइंड मैनेजमेंट, आज हम कोर्स करते माइंड मैनेजमेंट के लिए, मगर संयम जीवन में सब कुछ एक ही जीवन के अंदर सब कुछ आ जाता है. माइंड मैनेजमेंट कर लो, जीवन मैनेजमेंट कर लो, लाइफ मैनेजमेंट कर लो, तो एक ही जीवन में सब कुछ आ जाता है. लाइफ मैनेजमेंट पे आध्यात्म मूल स्वरूप रहता है, मगर कैसा डिसीजन करना, कैसा कंट्रोल करना, उसको हाँ, तरीका क्या है उसका? तो उसके लिए तो जैसे हमको कुछ पता नहीं रहता है, तो जैसे हम गुरुकुलवास में जाते हैं, जैसे पहले के ज़माने पुराने ज़माने भी होते थे. समझ लो कोई भी राजा हो तो राजकुमार रहता है, तो उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, मगर जब वो गुरुकुलवास में जाता है तो गुरु उनको सब शिक्षा देते, चाहे एरो का ले लो या तलवारबाजी ले लो, घुड़सवारी ले लो. तो उसी तरह हमारी भी शिक्षा, हमारे गुरु की निष्ठा के अंदर हमारी सभी शिक्षा होती है. तो वो हमको मेडिटेशन के द्वारा, जाप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, इन सभी के द्वारा हम जो संसार के जो सभी पदार्थ हैं ना, तो हमारा उनके अंदर जो रस रहता है वो छूट जाता है और हम अपनी मस्ती में इतने मस्त रहते हैं ताकि हमको वो पदार्थ याद भी नहीं आते हैं. आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी ऐसे इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट हो चुकी है. टोंट दरे कॉलेज गदग में हुई है. बाद में क्यों ऐसा इंस्पिरेशन हुआ आपको? पर्सनल प्रॉब्लम के कारण जॉब नहीं जा पाया था मैं, तो उस कारण से फिर अपना पुराना बिजनेस, कपड़े का बिजनेस है, तो वही संभाल रहा था. मगर गुरु का चातुर्मास गदग में हुआ था, तो उनके इंस्पिरेशन से इस पथ पर मैं आया हूँ. आपका मूल नेचर ऐसा था क्या? गुरु का सिर्फ इंस्पिरेशन है? नहीं, परिवार से बचपन से हमको बहुत अच्छे संस्कार मिले. मंदिर जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मतलब बाहर की चीज़ें नहीं खाना, अभक्ष्य चीज़ें नहीं खाना. तो बचपन से हमको बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं. तो बस सिर्फ छोटी सी हल्की सी इंस्पिरेशन चाहिए थी और गुरु का इंस्पिरेशन मिल गया और मैं निकल गया. इसमें मूल स्वभाव ऐसा रहता है, सिर्फ इंस्पिरेशन में होता है? नहीं, ये दोनों काम करता है. मूल स्वभाव भी कभी कभी काम करता है, कभी कभी इंस्पिरेशन भी काम करता है. अभी एक साल पहले मुंबई की एक मुमुक्षु दीक्षार्थी बहन थी, तो उनका स्वभाव बहुत विपरीत था.
बहुत गुस्से वाला, करोड़पति करोड़पति थी तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला स्वभाव था। मगर जब उन्होंने संयम जीवन लिया तो उनका स्वभाव पूरा विपरीत हो गया। तो उनको आज भी देखते तो लोग शॉकिंग हो जाते हैं कि दीक्षा के पहले का स्वभाव उनका कैसा था और आज का जो स्वभाव है एकदम विपरीत। आपका योजना क्या है आगे? बस वही, कहीं पे भी जाओ, कोई भी रिलीजन जाओ, आखिर में एक ही लक्ष्य होता है सभी को कि मुझे मुक्तिगामी होना है या मुझे मोक्ष जाना है बस। तो हमारा भी वही लक्ष्य है। प्रोसीजर क्या है रिलीजन में मोक्ष होने के लिए? बस अपनी मस्ती में मस्त रहना। सबसे पहले मैंने बोला ना, पापों से, जब आप पूर्व में जो पाप किए तो उन पापों से बचने के लिए या जो पूर्व में उनको क्षय करके और अभी जो हम पाप नए नए पाप बांधेंगे तो उन पापों को न बांधते हुए, तो अगर ऐसा प्रोसीजर चलेगा तो आप जल्दी से जल्दी मोक्षगामी बन जाओगे। एक बार उस पथ में गया तो बाद में कंफ्यूज हुआ तो क्या करना? नहीं, इसीलिए तो हमारे लिए तो पहले गुरुकुलवास में जब जाते हैं तो हमारा ट्रेनिंग सेशन चलती है कि कई किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल। तो ट्रेनिंग सेशन में हमारे जो गुरु रहते हैं वो हमारे में सभी योग्यता देखते और सभी योग्यता कन्फर्म होने के बाद ही वो हमको दीक्षा के लिए आज्ञा देते। फिर हम परिवार से आज्ञा लेके फिर हम उस पथ पर चलते हैं। आप कितना दिन गया था गुरुकुल को? मैं लगभग 4 साल से 4.5 साल से इसी पथ पे हूँ, गुरुकुलवास में ही हूँ। कहाँ था आप? फर्स्ट यहाँ से पहले तो यहाँ चातुर्मास था, चातुर्मास के बाद बाड़मेर में, धुलिया में, बीकानेर में, सभी जगह, और विहार पद यात्रा में 3-3.5 हजार किलोमीटर का पद यात्री हो चुका है। तो भोजन में कभी कहीं खाने मिलता है, कहीं खाने नहीं मिलता है, ऐसे हमारे पास हो चुका है 3-3 दिन कभी खाने को भी नहीं मिला था। तो मतलब लुका सुखा खा वापर के, तो सभी प्रकार के जितने भी ट्रेनिंग होते हैं सभी प्रकार की ट्रेनिंग होने के बाद ही फिर हमको कंफर्म देते हैं। कहाँ कहाँ गया था आप ढूंढने के लिए, नहीं तो ये एक्सपीरियंस होने के लिए? हाँ, मतलब यात्रा में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये चारों राज्य में बहुत जगह मेरी पद यात्रा हो चुकी है। तो एक्सपीरियंस तो जैसे जैसे गुरु के पास, हम गुरु के साथ में रहते हैं तो उनके साथ अपने आप, क्योंकि उनका आचरण से ही हमको वो एक्सपीरियंस अपने आप अनुभव मिल जाता है। ये श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब जो आचरण है, जो पंच महाव्रत है, पंच महाव्रत में एक प्रकार का भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस एकमात्र का ये कि दिगंबर जो रहते मतलब वस्त्र धारण नहीं करते, मतलब नेकड रहते, और जो श्वेतांबर रहते हैं वो कपड़े का धारण करते हैं। सिर्फ ये रूल्स छोड़ के सभी नियम थोड़े में, बस थोड़े छोटे छोटे नियम में फर्क है। मेन डिफरेंस तो यही है, कपड़े का बस, बाकी तो कुछ नहीं। पालन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप बहुत सुन रहा है, वी आर लिसनिंग सो मेनी सच मॉन्क्स एंड बाबास, बट इन अ रियलिस्टिक वे दे लीड लग्जरी लाइफ. So you know you cannot lead any luxury life. So how do you made up your mind to accept this? हाँ, तो वही बोलता, हमारे ट्रेनिंग सेशन में हम क्या बोलते हैं, हम मतलब शायद पढ़ाई में ले लो, हम पूरे दिन, हमको लोग कहते हैं कि आप पूरे दिन पढ़ाई कैसे कर सकते हो, मतलब इनके मोबाइल इतने सारे साधन होने के बाद भी आप पूरे दिन पढ़ाई में कैसे रहते हो। तो मतलब हमको उसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम पूरा दिन भी, हमारा, मैं बोलता हूँ ना, हमारा लगभग 20 आवर्स, मैं जब धुलिया चातुर्मास में था रात को 12 बजे सोते थे, सुबह 3:30 बजे उठते थे, तो सिर्फ 3.5 घंटे की भी नींद होने के बाद भी हम 20 घंटा की पढ़ाई करते थे, मगर हमारा पूरा दिन कैसे चला जाता था, बिना मोबाइल, बिना कोई साधन के, बिना खाने के, हमको पता भी नहीं रहता था। तो मतलब अपनी मस्ती में इतने मस्त रहते कि हमको बाकी का कुछ पता ही नहीं चलता। और ये जो मोबाइल वगैरह है ना, हमने मतलब हम उनके ऊपर इतने डिपेंड हो गए, तो इसीलिए हम जो रहते हैं, हम इतने डिपेंड हो गए कि हमको छूटता नहीं। हम क्या बोलते, मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, टीवी के बिना रह नहीं सकते, मगर जब हम कोशिश करेंगे, आप 40 साल के पहले देख लो, मोबाइल नहीं था फिर भी आराम से लोग सुखी से रहते थे। 100 साल पहले देख लो, टीवी नहीं था फिर भी लोग बहुत मस्ती से रहते थे, परिवार में रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे। मगर आज ये मोबाइल और टीवी आने के बाद सब अपनी अपनी पर्सनल लाइफ हो गई है, तो सब अपनी मस्ती भूल गए। पीपल वांट बिजनेस, मनी एंड हैप्पीनेस. संन्यास में सिर्फ हैप्पीनेस मिलता है, ये बिजनेस मनी नहीं मिलता है. सो इसको कैसा संभाल करना? बस हम क्या करते, पूरी जिंदगी भर पैसे पैसा 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 कमाने के लिए करते हैं, मगर हमको पता नहीं पैसे से सुख नहीं है, पैसे में कोई सुख नहीं है।
सिर्फ बस मतलब 2 रोटी सब्जी दाल चावल मिल गई, पेट भरना हो गया, परिवार के साथ अच्छे रह लिए, वो भी सुखी के मिलते। मगर पूरी सुबह से 8 बजे से लेके रात को 10 बजे सिर्फ पैसा पैसा कमाने के लिए करते। बाद में लास्ट में हमारी लाइफ जब खत्म होती है, बस वही पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है। तो ये मालूम होने के बाद भी लोग पैसे के पीछे है ना, वही बिजनेस करता है पैसे के पीछे। वो लोभ की जो प्रवृत्ति रहती है ना, बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो बस ये वो में उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। मगर जो उनकी लाइफ मिली थी हैप्पीनेस के लिए, वो उनको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मिलती नहीं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उनके कारण वो पीछे भागते रहते और पूरी लाइफ उनकी बर्बाद हो जाती है। बिना पैसा जीवन कैसा चलता है? बिना पैसे के बहुत अद्भुत जीवन चलता है। जैसे आप कोई भी गरीब ले लो, कोई भी गरीब बिना पैसे के भी वो अपने आप हैप्पीनेस में, मस्ती में रहता ही है। बिना पैसा बोले तो ये गरीब होता है ना, गरीब भी रहता है। हम भी, जैसे वो भी भिक्षुक है, वो भी भिक्षुक, हम भी भिक्षुक है, पर उनके भिक्षुपण में हमारे भिक्षुपण में बहुत फर्क है। वो भी घर घर जाके लेके आके भोजन करते हैं, हम भी घर घर जाके लेके भोजन करते हैं। उनके पास भी कपड़े नहीं, हमारे पास भी सिंपल से एकदम कपड़े रहते, मगर उनके पास वो लोभ की प्रवृत्ति रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आशा, अच्छा इच्छाएं बहुत रहती है। हमारे पास इच्छाएं नहीं रहती, इसीलिए हम हैप्पीनेस रहते हैं। आप हमको करोड़ रुपए भी दे दो, हम ठुकरा देंगे, क्योंकि इच्छा ही नहीं है हमको। अभी आप भी ले लो, आपको कमाने की बहुत है, आपके पास लाख रुपए है तो आपकी इच्छा है कि मुझे करोड़ रुपए कमाने, तो उस इच्छा के लिए आप बार बार दिन रात काम करोगे, तो आप अपना हैप्पीनेस जो है वो खो दोगे। इतना पॉपुलेशन है लोग में, कितना लोग ऐसा मिलता है संन्यास जीवन स्वीकार करना, लोग कितना है ये? लगभग सभी पंथ मिला के, श्वेतांबर दिगंबर मिला के जैन समाज में 17,000 जैन मॉन्क्स हैं। आपने एक एग्जाम्पल भी सुना था शायद कुछ साल पहले, जो दोषी करोड़ों की संपत्ति ने एक पल में ठुकरा दिया था, आज वो एकदम अपनी मस्ती में मस्त रह रहे। क्या इन्फ्लुएंस क्या है ऐसा सडन डिसीजन लेने का? आपका संस्कार ऐसा था मन में? नहीं, उनकी बचपन से इच्छा थी, मगर उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वो दीक्षा नहीं ले पाए थे, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण। बाद में जब उनका सब फैमिली सेटल हो गया, बाद में उसको बस उसका पहले के मतलब संस्कार थे, उनको भी पहले से संस्कार थे कि उनको दीक्षा लेनी थी, मगर ले नहीं पाए। मगर जब सब सेटल हो गया, फिर वो अपना सब कुछ त्याग करके उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। आप पूरा डीप सोच किया क्या? हाँ, डीप क्या होता है, एक बार ये मार्ग शुरू हुआ तो आप वापस नहीं आ सकते? नहीं, वापस नहीं आ सकते। आपका डिसीजन अच्छा है, फर्म है? हाँ, फर्म है हमारे कपड़े की दुकान है, हम्म। अमित एंटरप्राइजेस नाम की कपड़े की दुकान है, बहुत अच्छी भी चल रही है। तो कोई प्रॉब्लम है, सुख संपत्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सभी जितनी चाहिए सुविधा आप दे दो। हम घर से मैं 100 रुपये मांगता तो 500 रुपये भी देते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है। मगर जो संयम जीवन में जो सुख की, हैप्पीनेस की जो अनुभूति होती है ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आपका डिसीजन से पालक और रिलेटिव्स का रिएक्शन क्या है? स्टार्टिंग तो मना था, पापा का हाँ था, बाकी मम्मी का जो प्रेम रहता है, जो राग रहता है, तो स्टार्टिंग में मना कहा था। मगर मैं अपने में बहुत मजबूत था, तो फिर उनको आखिर में मेरे सामने झुकना पड़ा और उन्होंने मुझे लास्ट में आगे दे दी। कितना ब्रदर्स है? मेरे 2 बड़े भाई है, एक मेरे से एक छोटी बहन है। यूथ्स के लिए क्या संदेश है आपका? यूथ्स के लिए, जैसे हमारी मतलब हम सुख और भोग में इतने डूब गए हैं, जो मतलब हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। तो जो संयम जीवन रहता है, मैंने पहले भी कहा था, द सबसे बेस्ट लाइफ मैनेजमेंट कैसे जीनी है लाइफ। आप मतलब जैन ऐसे नहीं सिखाते कि सिर्फ दीक्षा ही लेना है, अगर आप दीक्षा नहीं ले सकते हो तो संसार में भी जीवन कैसे जीना है वह पद्धति भी सिखाती है। और माइंड मैनेजमेंट समझ लो, आज की हमारी जो जनरेशन है टेंशन सहन नहीं कर पाती है, तो उनसे भी कैसे बचना है यह हमको सिखाती है। पॉल्यूशन कंट्रोलमेंट, द जैन मॉन्क्स में सबसे बेस्ट द पॉल्यूशन कंट्रोलमेंट। कुछ भी नहीं, न गाड़ी है, न व्हीकल है, न मोबाइल से, न कुछ भी नहीं, तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कंट्रोलमेंट करने वाले जैन मॉन्क्स है। तो आप हर फील्ड में भी ले गो, एकदम सभी फील्ड में भी पूरा कंट्रोलमेंट है। आप सिर्फ when it is done by few monks, how the world could be pure? देखो, हमेशा देखो, कोई भी एक राज्य का ले लो, राजा एक ही होता है और उसको संभालने
एक राजा कितनी प्रजा को संभाल लेता है, तो ऐसे ही एक मॉन्क भी अगर वो अपने विचारों से, अपने आचरण से अभी सभी को संदेश देगा तो बहुत सारे लोगों को वो अपने आप संभाल सकता है। जैसे आज समझ ले लो कर्नाटक का मिनिस्टर है येडियुरप्पा, तो वो एक आदेश देगा तो सभी जगह वो आदेश चला जाएगा और सभी लोग कंट्रोल हो जाएंगे। तो उसी तरह एक मॉन्क भी, एक जैन दीक्षार्थी भी सभी लोगों को संभाल सकता है। आपको ये पूरा विश्वास है? पूरा बदल विश्वास सकता है, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं और बदल रहे भी है। आप इतना प्रॉब्लम्स देख रहा है, कोरोना जैसा प्रॉब्लम है और नेचुरल कैलामिटीज बहुत हो रहा है, इसको कंट्रोल करना क्या कहाँ है, उसका सूत्र कहाँ है? पहले क्योंकि ये सब नेचुरल कैलेमिटीज और कोरोना का आने का कारण ही हम सब है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना उसके कारण ये सब नेचुरल कैलेमिटीज आ रहे हैं। क्योंकि हमने जो नेचर का जो लाइफ स्टाइल था ना हमने सब बिगाड़ दिया है। तो नेचर अपना स्वभाव बताएगा, आप जैसे करोगे तो वैसे आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने पूरे नेचर के लाइफ साइकिल को हमने पूरा बिगाड़ दिया, क्योंकि अपने लाइफ स्टाइल के कारण स्वार्थ से हमने पूरा लाइफ स्टाइल पूरा चेंज कर दिया, पूरा बिगाड़ दिया। जैसे ले लो पेड़ों को काट दिया, सब कुछ जो पूरा लाइफ स्टाइल था। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, चाइना में एक वीडियो आया था। तो वो जो पक्षी रहते, पक्षी को मतलब उन्होंने क्या किया था, मतलब चावल की मतलब ज्यादा उत्पादन के लिए उन्होंने एक ऐसा सोचा कि जितने भी पक्षी है वो पक्षी आके खाते तो उनको मार दे। तो 2 साल में उन्होंने सारे पक्षियों को मार दिया। तो उसके कारण जो चाइना का जो लाइफ साइकिल था वो बिगड़ गया, क्योंकि जो पक्षी रहते थे वो कीट भी खाते थे, वो सब खाते थे, मगर उन्होंने पक्षियों को मार दिया तो कीट का प्रकोप बढ़ गया। तो जितना नुकसान उनको पक्षी से नहीं हुआ उतना उससे ज्यादा कई गुना नुकसान उससे कीट से हो गया। तो हमने लाइफ साइकिल को पूरा बिगाड़ दिया है। अगर हम लाइफ साइकिल मेंटेन करेंगे तो ये कोरोना या कुछ भी कोई भी बड़ा रोग हो हमको कुछ नहीं कर पाएगा। सब एको बैलेंस करना है, एको बैलेंस करना है बस। एको बैलेंस होने के बाद हमारा लाइफ सुधरता है क्या? हाँ बस सुधर जाएगा सब। देखो ये वायरस है ना, कोरोना वायरस, ये आर्टिफिशियल कहता है, बाहर से आया कहता है, इसके बाद भी हम उसको रुक नहीं सकता। वी कैन नॉट प्रिवेंट दिस वायरस, बट हाउ वी कैन चेंज अवर लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल मैंने बोला जो हमारी जो पुरानी जो लाइफस्टाइल थी वो पूरी एकदम बदल गई है। जैसे आप पहले देख लो, मिट्टी के बर्तन में हम भोजन वापरते थे। तो अभी मैंने राजू दीक्षित का 2 दिन पहले वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला मिट्टी के भोजन में जो हम भोजन वापरते थे उसमें जो मिनरल्स रहते थे वो हमको पूरी मिलती थी, मगर आज एल्यूमिनियम आ गया है, स्टील आ गया है, तो उसके कारण जो मिनरल्स रहते हैं वो सब चले जाते हैं। तो उससे कारण हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया। तो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया तो भले कोई भी वायरस आने दो वो तो हमको मार के जाएगा। अगर हमारा खुद का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो तो कोरोना का, कैंसर का कोई भी वायरस हमारे सामने टिक नहीं सकता है। योग ध्यान भी है जीवन शैली के बाद को भी हमारा ये है ना, योग ध्यान का बहुत चल रहा है, योगाभ्यास करना, यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। सो अपार्ट फ्रॉम योर वे ऑफ लाइफ, सो हाउ यू मॉन्क्स गेट ए ट्रेनिंग ऑफ दिस योगा एंड मेडिटेशन? क्योंकि हम जो क्रिया करते हैं ना, हमको मतलब पर्सनली ऐसा योगा क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो दिन का पूरा आचरण होता है ना उसमें हमारा योगा हो ही जाता है। मतलब बैठे बैठे खमासन, मतलब खड़े खड़े होके खमासन देना, प्रतिकरण करना दिन भर, मतलब जैसे हम मतलब भिक्षाचर्या के लिए जाते हैं, मतलब वॉकिंग से वगैरह सब हो जाती है। तो हमारा एक्स्ट्रा ऐसा योगा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी जो क्रिया रहती है उसमें हर क्रिया में प्रभु वीर ने हमके लिए अलग अलग मुद्रा में क्रिया बताई, तो वो मुद्रा हमारे लिए योगा है। और जो मेडिटेशन है, हम जाप वगैरह जो करते हैं उस मेडिटेशन के कारण हमारा माइंड एकदम कंट्रोलमेंट आ जाता है। आप भिक्षा बोले ना, कितना घर को जाना, ये रूल्स क्या है? वो ऐसा कुछ मतलब हर एक का अलग अलग रहता है। कोई 4 घर जाते, कोई 5 घर जाते, कोई 6 घर जाते। और हम ऐसा भी नहीं कि समझ लो कोई भिक्षा के घर में गए तो वहाँ की घर की परिस्थिति देखते, समझ लो 4 लोग ही है और रोटी है 4 ही, तो वो पूरे 4 नहीं लेंगे, वो आधी ही लेंगे। तो पूरी घर की मतलब ताकि उनको भी आगे फिर बनाने में प्रॉब्लम ना हो, फिर जीव हिंसा ना हो, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए वो हर घर में भिक्षाचर्य लेने के लिए जाते हैं।
वो वहाँ जाने के बाद वो डिसाइड करता है क्या? वो वहाँ जाने के बाद वहाँ कंडीशंस देखते हैं, वहाँ की परिस्थिति देखते हैं, वहाँ स्थिति देखने के बाद फिर वो भिक्षाचर्य मगर गर्म नहीं मिले तो भी ठंडा भी भले लेके जाएंगे, मगर हर घर में थोड़ा थोड़ा कुछ लेके जाएंगे। कितना क्या क्या टाइम में आप जा सकता है, ऐसा रूल्स क्या है? हाँ ऐसा, वो में हाँ ऐसा टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं रहता, क्योंकि हम टाइमिंग अगर कहते हैं उनको, टाइमिंग हमारा फिक्स नहीं रहता है, घर हमारा फिक्स, टाइमिंग भले फिक्स होता होगा, घर हमारा फिक्स नहीं रहता। आज यहाँ वहाँ हम पहले से उनको बोल के नहीं जाते हम कि हम आपके घर में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलते, जहाँ मन हो गया वहाँ चले जाते हैं। लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है? बहुत अद्भुत रिएक्शन रहता है। जब कोई भी, मैं भी मतलब उनके साथ रहा हूँ, जब कोई भी साधु भगवंत आते तो वो बहुत इतने खुश हो जाते हैं, ओहो साधु भगवंत आए, साधु भगवंत आए करके बहुत खुशी से इतने वहराते, मतलब इतनी इतनी आइटम्स, इतने इतने पदार्थ, 40-40 50, किसी किसी घर में जाते तो 40-50 आइटम वहराने के लिए रेडी रहते, मगर वो साधु भगवंत मना बोलते, नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं, इतना ही खपता है बस। सिर्फ जैन लोगों के घर को जाता है? नहीं, सभी जैन सभी लोगों को ले जाते, मगर वो कंडीशंस जो रहते, आलू ने प्याज ने जो रहता है ना, अगर वो मिल जाता है तो सभी के घर में जाते हैं। आपका दीक्षा का मुहूर्त फिक्स हो गया? हाँ, ऐसे मेरा दीक्षा का मुहूर्त पिछले साल गदग में ही था, 20 मई 2021 को, मगर ये कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हो गया। फिर अभी 22 फेब को निकला था, फिर वो भी कुछ कारणवश पोस्टपोन्ड हो गया। अभी 6 मई 2021 गुजरात भावनगर जिले में पालितना में हमारे मेरे साथ 21 दीक्षा है टोटल, तो वहाँ हम सभी की दीक्षा है। अच्छा, आपका ये निर्णय हमको बहुत अच्छा लगा, ये इंस्पायरिंग है। सो आई एम थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ उत्तर प्रभा। इसलिए नेक्स्ट whenever you come to Gadag, we will see you and receive you as a monk. All the best. Thank you. हमको भी खूब अच्छा लगा। बस आप ये संदेश सभी लोगों को पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो बस न्यूज़ चैनल का यही कारण रहता है कि लोगों को सत्य, मतलब जो सत्य है वो लोगों को पहुंचाए, और आप यह बहुत काम अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। कि खूब खूब धन्यवाद सर। Thank you. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಉತ್ತರ ಪ್ರಭಾ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಬಾಫಣ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಜೈನ್ ಸಂತರಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ, ತೇಜೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾದರೇನು, ಈ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾಷೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಭಾ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉತ್ತರ ಪ್ರಭಾ ಇದು ಪ್ರತಿಮನದ ಪೈರು.